दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, एक ऐसा त्योहार जिसे लोग पटाखे मिठाइयों से सेलिब्रेट करते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार, राम भगवान की घर वापसी का त्योहार और एक साथ मिलकर जश्न मनाने का त्योहार। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसके साथ हर किसी इंसान की यादें जुड़ी हैं। मगर आजकल हम दिवाली त्योहार से हटकर दिवाली पार्टीज हो गई हैं। हमें दिवाली फेस्टिवल नहीं, दिवाली पार्टी सेलिब्रेट करनी है। हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स में इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि दिवाली को भी अब हमें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से मनाना है। आज वेस्टर्नाइजेशन ऑफ दिवाली के बारे में हम ऑल्टर ओपिनियन की वीडियो में बात करेंगे। दिवाली जैसे एक ऑस्पिशियस त्योहार को इन मंदबुद्धियों ने बस एक सोशलाइज करने का तरीका बना लिया है और ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में इतना ज्यादा घुस गया है कि बिना दारू के इनसे पार्टी भी नहीं होती। ये अंदर से खोखले लोगों को दिवाली के रिलेटेड फेथ और रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। इन्हें बस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, अपने नशे करने हैं और इनके नशे करने के लिए एक दिवाली नाम का एक कवच मिल गया है जिसके पीछे ये एथनिक पहनकर अपनी आवारागर्दी करते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों में इंस्टाग्राम खोलो तो हर जगह हर कोई दिवाली पार्टीज होस्ट कर रहा है और उसमें दो चीजें कॉमन है। एक, सबने एथनिक पहना है और दूसरा, सबके हाथ में दारू का गिलास है और ये सब दिवाली के नाम पर हो रहा है। कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे रख, चश्मे को हटा लो, आंखों को मिला लो। और हैरानी की बात तो ये है कि अल्कोहल दिवाली के साथ कैसे एसोसिएट होने लगा। फॉरेनर्स को अपने त्योहारों में वाइन पीते देखा तो हमारे वाले भी पीछे पीछे चल पड़े। किसी भी रिलीजन के किसी भी त्योहारों के रिलेटेड एक्टिविटीज उसके कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस के हिसाब से होती हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वागत के लिए खुद मर्यादा में ना रहना कहां तक इस फेस्टिवल को जस्टिफाई करता है। और सोशलाइज करने के तो और भी बहुत तरीके हैं। यू डू वट एवर यू वॉन्ट बट डोंट डू दिस इन द नेम ऑफ दिवाली। और अल्कोहल इकलौता वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं है, आजकल सिगरेट और हुक्का भी उतना ही कॉमन है। दिवाली पार्टीज में अब एथनिक और अल्कोहल के साथ एक और इंक्लूजन। यही तो कल्चर हमें चाहिए था, यही तो हम फॉरेनर्स को अपने रिलीजन के बारे में बता रहे हैं। हम भी उनसे कम थोड़ी हैं। अगर वो अपने त्योहार वाइन पीकर सेलिब्रेट करते हैं तो हम भी उनसे दो कदम आगे ही हैं। हमने खुद ही हुक्का और सिगरेट भी इंक्लूड कर लिया। हमें भी तो इंडिपेंडेंट बनना है और हाथ में गिलास और सुट्टे के बिना खुद को इंडिपेंडेंट कैसे कहेंगे। और किसी भी ऑस्पिशियस इवेंट में जो जो चीजें अवॉइड होनी चाहिए उन सबको हमने दिवाली में इंक्लूड कर लिया है और अपनी हरकतों को दिवाली का नाम देकर जस्टिफाई कर रहे हैं। टाइम के साथ मॉडर्न होना गलत नहीं है, मगर किसी भी फेस्टिवल को उसके कॉन्टेक्स्ट से अलग कर सेलिब्रेट करना गलत है। ट्रेडिशनली कार्ड प्लेइंग प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था और उन लोगों के लिए कार्ड प्लेइंग वाज अ मींस टू सेलिब्रेट देयर फॉर्च्यून। और ऐसा मानते थे क्योंकि दिवाली में लक्ष्मी पूजा होती है और इस ऑस्पिशियस टाइम में कॉस्मिक एनर्जी और लक दोनों अलाइंड होते हैं और कार्ड्स खेलकर लोग अपने उसी एनर्जी और लक को टैप करना चाहते थे। मगर मॉडर्न अवतार में अब एक कार्ड प्लेइंग, गैम्बलिंग और पोकर का रूप ले चुका है। दिवाली में अब और इंक्लूजन्स, एथनिक, अल्कोहल, दारू के बाद अब सट्टेबाजी भी। बुराई पर अच्छाई की जीत के फेस्टिवल में हमने बहुत सारी बुराइयों को अपने अपने तरीके से इस फेस्टिवल में इंक्लूड कर लिया है। जुआ खेलने से लक्ष्मी आई तो नहीं मगर गई बहुत लोगों की है और यह कल्चर ज्यादातर सो कॉल्ड टियर 1 सिटीज में है क्योंकि उन्हें रेलिवेंट रहने के लिए दिवाली पार्टीज होस्ट करनी पड़ती हैं और उन पार्टीज में जो हरकतें होती हैं उनका दिवाली से कोई लेना देना नहीं है। मगर फिर भी वो कूल बनने के लिए अपने अपने तरीके से ये हरकतें करते रहते हैं। और सोशल मीडिया कूल बनने की रेसिपी का सबसे एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट तो हम भूल ही गए। प्लीज पटाखे मत जलाइए, इससे एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन होता है। एनिमल्स बोल नहीं सकते तो उनके बारे में कौन सोचेगा। किसी की मत सुनना, अपनी सुनना, जो करना है करो भाई, दिवाली है भाई। सब बोलते हैं ये पोल्यूशन नहीं, वो मत करो, तो आगे की जनरेशन का क्या होगा। फिर आगे की जनरेशन रास्ते में सुट्टा मार रही होती है भाई, वही आगे की जनरेशन कुत्ते पे पत्थर मार रही होती है। हैरानी की बात तो ये है कि ये कौन से जानवर हैं जिन्हें पटाखों से और होली के रंगों से तो डर लग रहा है मगर कटने से नहीं। और ये कौन से जानवर हैं जो बस दिवाली के आसपास आकर नहीं बोल पाते।
हैरानी की बात तो यह भी है कि कटना मंजूर है मगर शोर नहीं। ऐसी फिलॉसफी आपको ही मुबारक। ये कूल बनने के लिए पूरा साल चिकन मटन खाते रहेंगे मगर शोर से इनको दिक्कत है। जानवर भी इन्हें गधे समझते होंगे। और ये पोल्यूशन भी सिर्फ दिवाली के पटाखे करते हैं। ना तो न्यू ईयर के पटाखों से पोल्यूशन होता है और ना ही इनके शादियों के। और होगा भी कैसे? उस धुएं को तो ये सुट्टा समझकर अंदर खींच जाते हैं। एक हाथ में सुट्टा और दूसरी तरफ एयर पोल्यूशन पर ज्ञान ये सो कॉल्ड कूल लोग ही दे सकते हैं। यही तो है सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। पूरे दुनिया भर की इन्वायरमेंट की इन्हीं को तो चिंता है। यही तो ग्लेशियर पिघलने से बचा रहे हैं, सारी बर्फ को अपने गिलास में डालकर और सारा धुआं अपने अंदर खींचकर। और ये नॉइज पोल्यूशन की फिक्र करने वाले सभी वीकेंड्स में खुद क्लब्स में पड़े रहेंगे। ये लाउड वॉल्यूम से इनको कोई दिक्कत नहीं होती, पर दिवाली के पटाखों से इनके कान में जलन होने लग जाती है। ऊंची ऊंची वॉल्यूम के गानों में नाचेंगे और ऊंची ऊंची चिल्लाएंगे। ऊपर नहीं वो जब मैं एक्चुअली पार्टीज में इतनी लाउड म्यूजिक होती है। Then you can't talk. नहीं तो फिर मत बात करो ना। किसने बोला बात करने की? और सिर्फ लोग जिम्मेवार थोड़ी हैं, सरकारें कौन सा कम है। दिल्ली में पटाखे बैन है मगर दारू खुलेआम बिक रही है। अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है, देयर इज नो हिंदू मुस्लिम एंगल इन द बैन ऑफ क्रैकर्स। बिल्कुल सही बात है। इस एंगल में हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? हिंदुओं का एंगल तो इसमें है ही नहीं। पटाखे मत जलाओ, दारू खुलेआम पियो। और बाकी त्योहारों में ऐसे बैन्स क्यों नहीं है? अगर मैं ऐसा सवाल पूछूंगा तो सेकुलरिज्म के पुजारी विक्टिम कार्ड लेकर आ जाएंगे। आपको बाकी त्योहार जैसे मनाने मनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे त्योहारों के साथ छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर वेस्टर्नाइजेशन पसंद है तो उसे अपनी पार्टी तक ही रखिए। उसे दिवाली का नाम देकर ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हम अपना फेस्टिवल दूसरों के आगे कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं हमें उसका कोई अंदाजा नहीं है। वेस्टर्नाइजेशन गलत नहीं है, मगर अगर वेस्टर्नाइजेशन होने से हमारे फेथ या कल्चर में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वो गलत है। आप हैलोवीन में भूत चुड़ैल जो मर्जी बनिए, मगर दिवाली से ऐसे भूत दूर ही रहे तो अच्छा है। पटाखों से पोल्यूशन होता है ये थ्योरी गलत नहीं है, मगर क्या सिर्फ दिवाली के पटाखों से ही पोल्यूशन हो रहा है? सुट्टा पीने वाले एयर पोल्यूशन की, नॉनवेज खाने वाले एनिमल्स की और एक धर्म को टारगेट करने वाले सेकुलरिज्म की बात ना ही करे तो अच्छा है। आजकल लोगों को हर जगह खुद को न्यूट्रल दिखाना है, और ये न्यूट्रलिटी भी ये लोग तब दिखाते हैं और उन लोगों के खिलाफ दिखाते हैं जहां इनको लगता है वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आज एक ऐसे ही चूजे को हम पकड़ के लाए हैं, ध्यान से देखिए। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से। बहुत बढ़िया। 3 तरीके की बिरयानी, लखनवी, कलकत्ता वाली, हैदराबाद। ये गुंगा हर दिवाली पर एक्टिव हो जाता है। कुछ एक्टर सिर्फ एक्टिंग ही करे तो बेहतर है। अपनी रेलेवेंस और सोशल मीडिया पर कुछ लिबरल्स के एक्सेप्टेंस के लिए ये लोग ज्ञान देने निकल पड़ते हैं। और इन जनाब का तो हिस्ट्री रहा है, सुना है ये 2 बोरी में बिक जाते हैं। जोर से कितने लोग खुश हैं आज? कितने लोग इनसे खुश हैं? देखो कितने लोग लाइक करते हैं आपको। बैठ जाएं, शाबाश बैठ। और ये सब तो एथिकल है, इससे किसी का नुकसान थोड़ी हो रहा है। बस हर दिवाली पर ये जानवर वाली स्टोरी लेकर आनी है, क्योंकि दुनिया में सबसे बुरा काम यही तो हो रहा है। और ये तो चलो एक्टर्स हैं, मान लेते हैं ढोंग कर रहे होंगे, मगर ये इररेलेवेंट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी कम थोड़ी हैं। दिवाली पे आप पटाखे मत बजाइए, आप पटाखों को फटाइए। ये रेलिवेंट होने का कौन सा नया तरीका है? ये जब भी बोलते हैं बकवास कैसे कर सकते हैं? इससे बढ़िया तो कुत्ते बोलते हैं जिन्हें ये लोग बेजुबान बोल रहे हैं। वो भी इन चमकीले चूजों को देखकर सोचते तो होंगे कि भाई मेरे नाम पर बिल क्यों फाड़ रहा है, खुद को सोशली रिस्पॉन्सिबल दिखाने के लिए। और दिक्कत इन लोगों में नहीं है, इनके माइंडसेट में है। इनको लगता है सोशल मीडिया पर वोक और लिबरल दिखाएंगे तो कूल लगेंगे और खुद का इमेज क्लीन रहेगा। और इनके बैक एंड कार्ड तो रोज बाहर आते हैं। हम वेस्टर्नाइज होते होते अपने इंडियन रूट्स को भूल रहे हैं और अपने कल्चर को नेगेटिव दिखाकर हमारे लोगों को क्रूअल बता रहे हैं। हमें आसपास जो भी हो रहा है वो बैकग्राउंड की तरह ब्लर लगने लग जाता है।
अगर गलतियां निकालनी है तो सच में सेकुलर होकर सब धर्मों में निकालिए, वरना जैसे जिसकी श्रद्धा उसको करने दे। कूल बनने के लिए सिर्फ वेस्टर्न होना ही जरूरी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक्स पर अनपॉपुलर और ऑल्टरनेटिव ओपिनियंस लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया। हैप्पी दिवाली।